आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे महाकुंभ की तैयारी, मंथन जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ 25 के प्रतीक चिन्ह लोगों का अनावरण, वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने वीआईपी घाट से स्पेशल बोट द्वारा संगम का निरीक्षण भी किया। उनके साथ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र सिंह, राकेश सचा, नंदगोपाल गुप्ता नंदी थे और सीएम योगी ने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही साधु संतों के साथ महाकुंभ मेले की तैयारियों पर मंथन किया। अखाड़ा परिषद ने कुंभ मेले की बसावट के साथ ही बजरी कारणाक भूमि सुविधाएं बढ़ाने, संत भक्त निवास के लिए पिछले कुंभ की तुलना में दोगुना अधिक बजट प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है। प्रयागराज कुंभ महाकुंभ 2025 के लिए 13 अखाड़ों, खाक चौक, आचार्यवाड़ा और तीर्थ पुरोहितों के साथ हमारी बैठक संपन्न होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा महाकुंभ के लिए कार्य किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी एक विस्तृत समीक्षा हम लोगों ने यहां पर की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर साधु संतों के साथ बैठक की है और महाकुंभ की तैयारियों को लेकर जायजा भी लिया। और अब बात करेंगे भरी हुंकार, हिंदुत्व की ललकार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने राजस्थान में स्वयंसेवक एकत्रीकरण कार्यक्रम को संबोधित किया। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदू समाज को भाषा, जाति और क्षेत्रीय विवादों को खत्म करके अपने सुरक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू हर किसी को अपना मानते हैं और सभी को गले लगाते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं की एकजुटता की बात की। उन्होंने कहा हिंदू समाज को भाषा, जाति और क्षेत्रीय असमानताओं को खत्म करके अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। हम भारत माता के पुत्र है और इसलिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से, प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। शाखा में व्यक्ति पर जो संस्कार होते हैं, गण शिक्षक कार्यक्रम लेता है, उसके कारण व्यक्ति बनता है, व्यक्ति निर्माण होता है, उसका व्यक्तित्व निखरता है, उसमें कर्तृत्व शक्ति आ जाती है। कोई चीज सामने आ गई, ये करना है, तो ये नहीं सोचता मैं नहीं कर सकता, मैं इसको कैसे कर सकता हूं, ये सोचता है। उसमें नेतृत्व गुण आ जाते, वो सबको साथ लेके चलता है, सबके साथ शाखा। और अब बात करेंगे जनता की अदालत, मोदी पर वार। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल रविवार को छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, देश की सत्ता से डबल इंजन की सरकार का समय चला गया। अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर से भी इनका पत्ता साफ हो रहा है। हरियाणा में चुनाव के दौरान लोगों ने भाजपा वालों को
कई जगह गांव में घुसने नहीं दिया। अभी भाजपा के लोग दिल्ली में आपके पास वोट लेने आए तो कहना कि डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए। डबल इंजन की सरकार का मतलब डबल लूट वाली सरकार। वहीं अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज की एक दिन पहले की घटना का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने मार्शलों की बहाली को लेकर बीजेपी नेताओं के पैर पकड़ लिए। केजरीवाल ने कहा कि 62 सीट जीतने वाली पार्टी का नेता 8 सीट जीतने वाली पार्टी के पैरों में गिर गया। केजरीवाल ने कहा कि कल सौरभ भारद्वाज नहीं, इस देश जनतंत्र बीजेपी के पैरों में करा रहा था। लोग ये कह रहे हैं 10 साल हो गए मोदी जी को राज करते करते, 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा। जब ये रिटायर होंगे तो लोग सोचेंगे क्या करके गया, कुछ नहीं करके गया। आखिरी 1 साल में करके जाओगे तो लोग कहेंगे चलो 10 साल में कुछ नहीं किया, 11वें साल में तो कुछ करके गए। आज मैं मोदी जी को कहता हूं चलो कुछ नहीं, एक ही काम कर दो। फरवरी में दिल्ली के चुनाव हैं, फरवरी के पहले इन 22 के 22 राज्यों में बिजली मुफ्त कर दो। दिल्ली के चुनाव में मोदी जी का प्रचार करूंगा मैं। इन 22 राज्यों के अंदर आप बिजली मुफ्त करके दिखा दो, जैसे दिल्ली में हमने दिल्ली के लोगों की बिजली मुफ्त करी है। आपका प्रचार केजरीवाल करेगा दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली में कानून व्यवस्था, दोस्तों मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाह रहा हूं, चारों तरफ ऐसा माहौल हो रहा है, रोज गोलियां चल रही हैं दिल्ली में। बड़े बड़े गैंगस्टरों ने अपने ठिकाने बना लिए दिल्ली के अंदर। अखबारों में तो 2-4 खबरें ही छपती हैं। गांव देहात दिल्ली का है, जो उधर निकल जाओ इतना क्राइम हो गया, इतना अपराध हो गया। मैं लेके आया हूं आज खूब सारे। 4 अक्टूबर को खड्डा कॉलोनी, दक्षिण दिल्ली जैतपुर में नीमा हॉस्पिटल में एक 49 साल के डॉक्टर की हत्या कर दी गई गोली मार के। 30 सितंबर को उत्तम नगर में भारतीय जनता पार्टी के नेता रमनजीत सिंह की गाड़ी के ऊपर गोलियां चलाई गई। 29 सितंबर को नांगलोई में दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने एक शराब माफिया की गाड़ी रोकने की कोशिश की और उस शराब माफिया के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उसकी हत्या कर दी गई। 28 सितंबर को गुलाबी बाग में 4 किलो सोना 3.5 करोड़ का लूट के भाग गए। 28 सितंबर को नारायण विहार में 20 राउंड गोलियां चलाई। एक गाड़ी शोरूम था गाड़ियों का, उसके ऊपर 20 राउंड गोलियां चलाई। भेड़िया का आतंक जारी, तनाव भारी। बहराइच जिले की महसी तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत अबाजपुर के मजरा एवं खापुरवा में शनिवार की देर रात भेड़िए ने दस्तक दी। भेड़िए ने मां के साथ लेटे मासूम पर हमले का प्रयास किया, लेकिन मच्छरदानी लगी होने से हमला विफल रहा। मासूम नियाज की मां जाग गई। मासूम की मां ने भेड़िया देखकर जोर जोर से शोर मचाया, जिसके बाद भेड़िया पास बंधी बकरी को दबोचकर भागने लगा। मृत बच्चे के चाचा आरिफ से बताया कि शोर सुनकर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। पड़ोसी गांव के लोग भी जुट गए, जिसके बाद सभी ने भेड़िए को चारों तरफ से घेर लिया और 2 गांवों की भीड़ ने उसे घेर कर मार डाला। भेड़िए की मौत की जानकारी होने पर डीएफओ समेत आला अधिकारी गांव पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। डीएफओ अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि गांव का निरीक्षण किया गया है। भेड़िए के शरीर पर चोट के निशान हैं, मुंह से खून निकल रहा था। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए रेंज कार्यालय पहुंचाया गया है। बता दें कि महसी के 55 से अधिक गाँव में बीते 7 महीनों से भेड़ियों की दहशत है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता फराज अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फराज, क्या कुछ जानकारी है घटना को लेकर? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता फराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फराज, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे जनपद बहराइच की मासी तहसील के लगभग 50 गांव, लाखों की आवाम लगभग 3 महीने से आतंक के साए में जीने को मजबूर है। आदमखोर के लिए जो है ये मासूम बच्चों के साथ बुजुर्ग औरतों को भी निशाना बना रहे हैं। वन विभाग के ड्रोन कैमरे में 5 भेड़िए कैद हो चुके हैं और अगर बात की जाए तो एक लंगा भेड़िया जो अभी तक वन विभाग की पकड़ से दूर रहा है। यहाँ पे 18 टोटल लगाए गए हैं यहाँ खूनी भेड़ियों को पकड़ने या शूट एंड फाइट का आदेश दिए। लेकिन उसके बाद भी यहाँ जनपद बहराइच के मासी तहसील के तमाशपुर गांव में बीती रात ये जो भेड़िए है ये एक बकरी का शिकार करते हैं और वहीं पे मासूम के ऊपर भी जानलेवा हमला करते हैं, जिससे रुष्ट वहाँ पे जाग रहे ग्रामीणों ने घेर कर और भेड़ियों को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। वन विभाग को सूचना दी जाती है, वन विभाग मौके पे पहुंचता है और भेड़िए और बकरी का शव ले जाता है और पोस्टमार्टम के बाद इसमें कुछ बोलने के लिए बात कही जाती है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि भेड़िए के आतंक से गांव में दहशत का माहौल है और लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे खाना खराब तबीयत नासाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे खाना खराब तबीयत नासाज। महाराष्ट्र के लातूर शहर में सरकारी कॉलेज के हॉस्टल में डिनर करने के बाद अचानक करीब 5 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुरनमल होची शासकीय पॉलिटेक्निक के इस हॉस्टल में करीब 324 छात्राएं रहती हैं। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार शाम करीब 7 बजे छात्राओं ने चावल, चपाती, ओखरा सब्जी खाई और दाल का सूप पिया। रात 8:30 बजे तक उनमें से कई लोगों को बेचैनी महसूस हुई और उल्टी होने लगी। खबर मिलते ही कॉलेज के प्रिंसिपल मौके पर पहुंचे। लातूर में विलासराव देशमुख राजकीय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर उदय मोहितो को सूचित किया गया। कॉलेज में शाम के खाने में जो वहाँ की लेडीज हॉस्टल है वहाँ के मेस पे वहाँ की लड़कियों ने खाना खाया था। खाना खाने के 2 घंटे बाद ही कुछ लोगों को वोमिटिंग और थोड़ा सा अनईजी लग रहा था, इसलिए उन्होंने हमारे पास सब पेशेंट को भेजे हैं। इसमें से शुरुआत में 7 पेशेंट आए थे, बाद में 10-12 पेशेंट ऐड हो गए। एहतियात के हिसाब से उनको एडमिशन दिया है, एडमिट करके रखे हैं। हमारा मेडिसिन डिपार्टमेंट पूरा उस पर वॉच कर रहा है। उनका कहना ऐसा है कि ये पेशेंट आउट ऑफ डेंजर है। हमने जिलाधिकारी मैडम से इस बारे में सफल चौकसी के बारे में कहा है। उन्होंने भी ऐसा चौकसी के लिए उन्होंने आदेश किए हैं और जो फूड पॉइजनिंग जैसा प्रकार हुआ उसमें एग्जैक्ट कारण क्या है, इसमें दोषी कौन है, ये देखने के लिए उन्होंने आदेश किए हुए। बर्फबारी से मौसम खुशगवार। गुलमर्ग और बांदीपोरा समेत जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में रविवार सुबह बर्फबारी हुई, लिहाजा दोनों पहाड़ी इलाके बर्फ से ढक गए हैं। बता दें कि बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी में राजधान दर्रे पर हल्की बर्फबारी हुई। वहीं बर्फबारी के चलते गुलमर्ग में सुबह तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर कश्मीर घाटी के मैदानी इलाकों में भी बारिश हुई।
और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का